नमस्कार दोस्तों। प्रजा का मान रखने के लिए श्री रामचंद्र जी ने सीता माता की अग्नि परीक्षा ली थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है और एक राजा की तरह श्री राम के लिए अपनी प्रजा के लिए समर्पण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ऐसे में जब लंबे समय तक रावण की कैद में रहने के बाद माता सीता श्री राम के साथ अयोध्या लौटी, तब उनकी पवित्रता को लेकर समाज के एक वर्ग में संदेह होने लगा। इस पर एक वृद्धा ने उन पर कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि ये भला कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं जो ऐसी माता सीता को अयोध्या वापस लेकर आए जो अब तक रावण के पास थी और उनकी पवित्रता का कोई प्रमाण नहीं है। जब श्री राम को ये बात पता चली तो उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए माता सीता को अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए कहा। प्रभु श्री राम की ये बात सुनकर माता सीता अग्नि में समा गई और पद्य पुराण के अनुसार रामायण में एक नहीं बल्कि दो सीता थी, पहली असली और दूसरी माया की सीता। इसकी कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने वन को गए हुए थे, तब प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा कि अब मैं नरलीला करूँगा और जब तक मैं राक्षसों को विनाश करूँगा तब तक आप अग्नि में निवास करें। ऐसा कहकर श्री राम ने माता सीता को अग्नि देव को सुपर्द कर दिया। इसके बाद असली सीता जी की जगह माया की सीता प्रकट हुई। इस तरह जब सीता जी का अपहरण हुआ तब वो माया की ही सीता थी। जब युद्ध समाप्त हो गया और राक्षसों का विनाश हो गया तब भगवान श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा और माया की सीता अग्नि कुंड में समा गई और माया की सीता के अग्नि कुंड में समाते ही असली माता सीता अग्नि से बाहर आ गई। और इस पूरी अग्नि परीक्षा का सिर्फ यही कारण था कि पद्य पुराण की कथाओं के अनुसार असली माता सीता को कोई अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी थी और ना ही उन्होंने वनवास जाना पड़ा था। भगवान राम भी माता सीता के इन दोनों रूपों के बारे में जानते थे क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा रचित कार्यक्रम था। माता सीता अग्निदेव की पूजा करती थी और त्रेता युग में यह धारणा थी कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा है तो उसे अग्नि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इसी वजह से असली माता सीता अग्निदेव की शरण में सुरक्षित हो गई थी और सीता अपहरण से लेकर अग्नि परीक्षा तक के समय में माया की सीता ही थी। रामचरितमानस के अध्याय के अनुसार ये सिद्ध होता है कि जब रावण ने सीता माता को लेकर के गया था तो उस समय माया की सीता को ही लेकर के गया था और श्री रामचंद्र जी ने वापस जब लंका से सीता माता को लाए तो वहाँ पर भी पूरी वानर सेना के समक्ष सीता माता को अग्नि में से परीक्षा के रूप में निकलने को कहा। उसी समय अग्नि में माया की सीता माता समाहित हो गई और अग्नि से ही असली सीता माता प्रकट हुई। तो ये था जनता को के विश्वास को और भविष्य में सबके आत्मविश्वास को सजग बनाए रखने के लिए श्री राम ने सीता जी की अग्नि परीक्षा लिया था। जय श्री राम।